अडयाला जेल बानी पीटीआई और बिशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बानी पीटीआई के वकला को पैदल जेल के अंदर जाने दिया गया। चेकिंग के मुख्तलिफ मराहल से गुजर के जेल जाने की इजाजत दी गई है। साउंड प्रूफ कमरे में सहाफियों को बिठाया गया था। बानी पीटीआई ने मीडिया से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की है। इस हवाले से अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये सूरत हाल रही। मजीद जानते हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार एंकर पर्सन समी इब्राहिम से। जी समी इब्राहिम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ABN की इंतज़ामिया का। आज बड़े अरसे के बाद बीपर दे रहा हूँ और वो भी अडयाला जेल हम लोग आए। यहाँ पे इमरान खान साहब की तारीख थी और 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा था। 2-3 बातें मैं करूँगा उसमें। एक तो बाहर बहुत शदीद सिक्योरिटी और इवन जो इमरान खान साहब के वकला थे वो भी पैदल उनको कहा गया कि वो चल के आएँ जेल के दूसरे गेट तक, और जो गाड़ियाँ थी वो सड़क पर खड़ी करने की इजाज़त नहीं थी। अगर पीछे कोई ऐसी जगह पर खड़ी कर देता था जो पुलिस ने अप्रूव नहीं की तो उसके वो टायरों से हवा निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर एक बड़ा थोड़ा सा मैं आपको अंदर जेल में जाने से जो पहले के लम्हात है उनकी मैं कहानी बताऊँगा। और फिर खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट आज बात की है। इमरान खान ने साहब ने बहावलपुर पर भी बात की है, चीफ जस्टिस साहब के बारे में भी बात की है। इस वक्त जो सियासत चल रही है उसके हवाले से भी बात की गई है। जेल के अंदर आज जहाँ पर समाअत थी वहाँ पर जो हालात थे, जिस तरीके से सहाफ़ियों को जहाँ बिठाया गया था वहाँ पर कोई किसी तरह से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो वो जो मैंने देखा वो सब मैं आपको बयान करूँगा। तो एक तवील इंतज़ार था। उसके बाद हम लोग अंदर पहुँचे। मुख्तलिफ जो जिसे आप चेकिंग कहते हैं, तो अंदर जब पहुँचे तो मैं जैसे आपको जो कमरा अदालत है, कम अज़ कम भी जो जहाँ पर जज बैठते हैं, जहाँ पर पोडियम है, कम अज़ कम भी 80-85 फीट दूर जो सहाफ़ी थे उनको बिठाया गया था। बीच में 3 दीवारें थीं, शीशे की दीवारें थीं, और साइड पे भी कवर कर लिया गया था। तकरीबन 9 फुट की दीवार थी। यानी कोई किसी तरह से भी ऐसा नहीं था इम्कान कि जो जज साहब वहाँ पे बात कर रहे हैं, जो वकला बात कर रहे हैं, जो गवाहियाँ हो रही हैं, वो हमारे तक आवाज़ आए। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि ये कोई ओपन ट्रायल नहीं था, मीडिया की कोई एक्सेस नहीं थी। और बड़ी एक अजीब बात थी कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट थे, एडिशनल डिप्टी या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आफ्ताब बाजवा, मुझे एग्जैक्ट उनके डेजिग्नेशन का नहीं पता, उन्होंने आके एक ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जी ये नए SOPs लग गए हैं, अगर किसी सहाफ़ी ने किसी वकील से या कोई सियासी सवाल करने की बात की तो उसको निकाल दिया जाएगा, और यहाँ पर बिल्कुल आपने कोई, सिर्फ आप समाअत देखने के लिए आए हैं। और बड़ी सख्ती से उन्होंने ये बात कही, और वो एक कागज़ सा भी उन्होंने लगाया हुआ था। तो सबसे पहले तो ये अगर कोई समझता है कि अदालत जो लगी हुई है जेल में वो एक ओपन ट्रायल है, ये ओपन ट्रायल नहीं है। बिल्कुल ओपन ट्रायल नहीं है। और जो कुछ भी हो रही है प्रोसीडिंग, सहाफ़ियों तक उसकी कोई आवाज़ नहीं। जो आज इमरान खान साहब के वकील अली बुखारी, उन्होंने ये बात कही भी और जज से कहा भी, लेकिन जज साहब ने, जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने कहा जी मैं रिपोर्ट मांगता हूँ जेल इंतज़ामिया से। तो अली बुखारी साहब ने कहा कि ये आप 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी और वो सामने बैठे हुए हैं सहाफ़ी जिनको आवाज़ ही नहीं जा रही, तो ये कौन सा ओपन ट्रायल है? इट इज़ नॉट एन ओपन ट्रायल। तो उन्होंने कहा जी आपके पास वकालतनामा है। तो यहाँ पर जजेस, इंतज़ामिया, बिल्कुल ये कोई फेयर और ओपन ट्रायल मैं समझता हूँ नहीं है। और इमरान खान साहब, मैंने ग्वांतानामो बे में जो ट्रायल है वो भी मैंने कवर किया। वहाँ पे जाके वहाँ पर भी जो 9/11 के मुल्ज़मान थे, जब वो मिलिट्री कमीशन के सामने पेश हुए तो उनकी जो गुफ्तगू थी उसको सुनने के लिए सहाफ़ियों के पास स्पीकर प्रोवाइड किए गए थे, हेडफोन थे, हम सब कुछ सुन सकते थे। लेकिन आज यहाँ पर नहीं सुना जा रहा था, बिल्कुल नहीं सुना जा रहा था। इतनी ऊंची दीवार है कि इमरान खान साहब अगर कुछ बोलें भी तो आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी जब समाअत का वक्फा हुआ, जज साहब उठ के गए तो खान साहब ने बात की हमारे साथ, बहुत चीख कर बात की। उन्होंने कहा, सबसे पहले साना बहावल नगर पर बात की। उन्होंने कहा जो बहावल नगर का वाक़या है ये है पाकिस्तान का मसला। उसने एक्सपोज कर दिया है। पंजाब पुलिस जो है वो इसी तरह PTI के घरों को तोड़ती रही, मेरे घरों को तोड़ती रही,
और लेकिन जब वो किसी ताकतवर से उनका पाला पड़ा तो उस ताकतवर ने उनकी फेंटी लगाई, फिर भी वो उसको भाई कह रहे हैं, उनसे माफ़िया मांग रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का अलमिया है कि कानून जो है वो गरीब के लिए और है और बड़े के लिए, ताकतवर के लिए कुछ और है। तो बड़ा खुलकर उन्होंने इस पर बात की। फिर उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो मुकदमात का फ़ैसला है वो लिया गया, कनपट्टी पर पिस्टल रख कर लिया गया, और जज बशीर जो है ये यहाँ पे 5 दफ़ा वो ब्लड प्रेशर चेक कराने गया और उसने कहा कि मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रख कर फ़ैसला लिया गया। IMF के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कर्ज़ तब लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि थोड़ी सूरत हाल बेहतर हो और फिर इकॉनमी जो है वो थोड़ा मूव करे और उसकी मूवमेंट से जॉब्स जनरेट हों। अगर आप सिर्फ आपने कर्ज़ा लेना है तो वो कर्ज़ा बढ़ता जाएगा, और वो कर्ज़ा किसने देना है? पाकिस्तान के गरीब आवाम ने देना है, हमने देना है। ये जरदारी, ये नवाज़ शरीफ, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो दौलत है वो तो सारी की सारी बाहर है, तो इनको तो कोई परवाह नहीं, इनके तो पैसों में इजाफा होता जाएगा। तो ये, लेकिन पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं उनके साथ ये मामला ख़राब होगा। अभी गालबन वक्फ़ा हुआ है, मैं जिस वक्त आपसे ये बात कर रहा हूँ, और बहरहाल ये ओपन ट्रायल मैं फिर अपने इस जो वीडियो के अपनी इस गुफ्तगू के इख्तिताम में आपसे कहूँगा कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये हाई कोर्ट और ये जो ट्रायल कोर्ट है उसके मतलब ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ख़िलाफ़ वर्जी है कानून की। सहाफ़ी जो हैं कुछ भी उनकी एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं सुन सकते, यहाँ पर पैदल चलाते हैं और 4-4, 5-5 घंटे इंतज़ार करवाते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से लोगों को अंदर भेजते हैं। ये यहाँ पर सूरत हाल है, और इंशाल्लाह जो भी ताज़ा तरीन होगी आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे।